राम राज्य की भावना रखने वाले गांधी जी आखिर क्यों अपनी ही पोती और यंग लड़कियों के साथ नग्न होकर सोते थे? I regard myself as a soldier. ये कहानी है मोहनदास करमचंद गांधी की, इंडिया के फादर ऑफ द नेशन। लेकिन आज हम उस गांधी को देखेंगे जो स्कूल की किताबों में नहीं मिलते। आज हम खोलेंगे उनके सबसे बड़े सीक्रेट्स, उनकी सेक्सुअल लाइफ, उनके अजीब गरीब एक्सपेरिमेंट और वो सच जो हम सबसे छुपाया गया। गांधी जी की ये कहानी शुरू होती है गुजरात में, जहाँ उनकी शादी मात्र 13 साल की उम्र में हो गई। उस समय उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई भी सिर्फ 14 साल की थी। लेकिन गांधी जी की लाइफ का सबसे डिस्टर्बिंग मोमेंट तब आया जब वो 16 साल के थे। उस समय उनके पिताजी बहुत बीमार थे, वो बेड पे अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे। गांधी जी अपनी किताब सत्य के साथ मेरे प्रयोग में खुद लिखते हैं, मेरे पिताजी लास्ट स्टेज पे थे। मैं उनके पैर की मालिश कर रहा था, लेकिन मेरा मन अपनी पत्नी की ओर था। उसी समय मैं पिताजी की बेड से उठा और बेडरूम की तरफ गया, जहां कस्तूरबा के साथ मैं फिजिकली बिजी हो गया। तभी आधी रात को मेरे सेवक ने दरवाजा खटखटाया और मुझे बताया कि पिताजी की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। मैं तुरंत पिताजी की कमरे की ओर भागा, लेकिन तब तक पिताजी जा चुके थे। उसके आगे गांधी जी लिखते हैं, अगर वासना ने मुझे अंधा न किया होता तो मैं अपने पिता के आखिरी पलों में उनके साथ होता। मैं उनकी मालिश कर रहा होता और वो मेरी बाहों में मरते। इस बात ने गांधी जी को गिल्ट में डाल दिया था। 1906 में जब गांधी जी 38 साल के थे, उन्होंने ब्रह्मचर्य यानी शारीरिक संबंध न बनाने का संकल्प लिया। गांधी जी ने संकल्प लेने से पहले अपनी पत्नी से एक बार पूछा तक नहीं, सिर्फ उन्हें जाकर बता दिया। यह उनकी पर्सनैलिटी का एक महत्वपूर्ण पहलू था। वो अक्सर अपने फैसले खुद लेते थे, चाहे उससे दूसरों की जिंदगी कितनी भी प्रभावित हो। गांधी जी अपनी ब्रह्मचर्य का पालन और शारीरिक इच्छाओं को कंट्रोल करने के लिए कड़े नियम बनाए। उन्होंने अपने आश्रम में पुरुष और महिलाओं को अलग अलग रहने को कहा। शादीशुदा जोड़ों को सलाह दी कि वो अकेले समय ना बिता और जब भी फिजिकल होने का मन करे तो वो ठंडे पानी से नहाए। लेकिन मजे की बात ये थी, गांधी जी खुद इन नियमों को नहीं मानते थे। ये नियम सिर्फ दूसरों के लिए थे। यहाँ तक उनकी अपनी पत्नी होने के बावजूद भी वो पराई महिलाओं के साथ सोते थे। सुशीला नायर, गांधी जी की पर्सनल डॉक्टर, बचपन से उनके साथ थी। वो गांधी जी के साथ सोती थी और उनके सामने नहा भी लेती थी। जब लोगों ने इस पे सवाल खड़े किए तो गांधी जी बोलते हैं, जब वो नहा रही होती है तो मैं अपनी आंखें बंद रखता हूँ। मुझे नहीं पता वो बिना कपड़ों के नहाती है या कुछ पहन के, मैं बस आवाज से समझ लेता हूँ कि वो साबुन लगा रही है। मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये मेरी एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं अपना ब्रह्मचर्य का परीक्षा ले रहा हूँ। 1944 में जब उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई की डेथ हो गई, गांधी जी 74 साल के हो गए थे। उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को और एक्सट्रीम कर दिया। 1946 में गांधी जी ने अपनी 18 साल की पोती मन्नू को बोला कि अब हम दोनों को बिना कपड़ों के साथ सोकर अपनी प्योरिटी टेस्ट करनी चाहिए। मन्नू गांधी जी के भाई की बच्चे की बेटी थी, जिसका पूरा नाम मन्नू मिरिदुल्ला गांधी था। मन्नू गांधी जी की पर्सनल परिचारक थी। वो उनकी सेवा करती, उनके कपड़े, खाना, दवा सब कुछ मैनेज करती थी। गांधी जी के साथ जो भी होता, उनके मीटिंग्स, उनके थॉट्स, उनके डेली रूटीन, मन्नू सब कुछ डिटेल में अपनी डायरी में लिखती थी। इस वजह से गांधी जी की आखिरी दिनों की असली कहानी मन्नू की डायरी से ही मिली। गांधी जी जब भी कहीं जाते, चाहे ट्रेन हो या पद यात्रा, मन्नू उनके साथ रहती थी। मन्नू ने गांधी जी के साथ कई पद यात्रा भी की। मन्नू की जिंदगी बचपन से ही गांधी जी के साथ कटी, जिसके कारण मन्नू गांधी जी के लाइफ का एक अहम हिस्सा बन गई थी। और अब मन्नू गांधी जी के ब्रह्मचर्य एक्सपेरिमेंट का भी एक हिस्सा थी। इस एक्सपेरिमेंट में उनकी पोती मन्नू के अलावा अबा भी थी। दोनों गांधी जी से लगभग 60 साल छोटी थी। गांधी जी का मानना था, अगर मैं वस्त्रहीन लड़कियों के साथ सो सकता हूँ बिना एक्साइट हुए, बिना कुछ किए, तो मैं सच में ब्रह्मचारी हूँ। उन्होंने खुद लिखा था, परफेक्ट ब्रह्मचारी वो है जो नग्न औरतों के साथ सो सके बिना किसी शारीरिक संबंध के। गांधी जी के ऐसे बिहेवियर पर आश्रम के 2 लोगों ने अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, जिसमें से एक थे स्टाफ मेंबर परशुराम, जिन्होंने जाने से पहले गांधी जी को एक 16 पेज का डिटेल लेटर दिया, जिसमें उन्होंने अपनी परेशानी और ऑब्जेक्शन लिखे थे, खासकर गांधी जी के यंग लड़कियों के साथ फिजिकल इंटरेक्शन और उनके सो कॉल्ड एक्सपेरिमेंट पर। इसके अलावा गांधी जी की कुछ और क्लोज एसोसिएट जैसे किशोरे लाल मसरूवाला, नरहरि पारिक और स्वामी आनंद भी उनके
उनके इन एक्सपेरिमेंट से इतने हर्ट हुए कि उन्होंने गांधी जी के न्यूज़पेपर हरिजन से अपना संबंध तोड़ दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी गांधी जी को खुलकर बोला कि ये सब अधर्म है, लेकिन गांधी जी उस समय किसी को नहीं सुने। लेकिन हैरानी की बात ये थी, गांधी जी के इस एक्सपेरिमेंट पर मन्नू और अभा ने कभी कंप्लेन नहीं की। एक्चुअली यही दोनों गांधी जी के साथ थी जब उन पर गोडसे ने गोली चलाई। गांधी जी के इस एक्सपेरिमेंट में आश्रम के कई और महिलाएं भी थी, लेकिन उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। गांधी जी उस समय बहुत पावरफुल थे और पूरे देश को एक तरह से नेतृत्व भी कर रहे थे। गांधी जी के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में इंडियन प्रेस ने भी कुछ नहीं लिखा। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि गांधी जी की मौत के बाद जब उन्हें राष्ट्रपति के रूप में स्थापित किया जा रहा था, तब उनके विवादित सेक्सुअल बिहेवियर को जानबूझकर दबा दिया गया। गांधी जी का मानना था कि उनकी पर्सनल फेलियर्स जैसे सौपन दोष किसी तरह हिंदू मुस्लिम हिंसा से जुड़ी हुई थी। उन्हें लगता था कि अगर वो परफेक्ट ब्रह्मचर्य हासिल कर लेंगे तो वो खून खराबे को रोक पाएंगे। उनकी सोच थी कि उनके पर्सनल मोरल प्योरिटी का डायरेक्ट कनेक्शन देश की स्थिति से है। इस बात पे मैं लॉजिक ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कहीं दिखी नहीं। एक इंसान जो 1946 में 77 साल का वृद्ध है, उसे लगता है कि देश में हिंदू मुस्लिम सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सौपन दोष हुआ था। और अगर वो यंग महिलाओं के साथ नग्न सोकर अपनी शारीरिक इच्छा को पूरी तरह से खत्म कर देंगे तो वो हिंदू मुस्लिम को लड़ने से रोक सकते हैं। मतलब ये कैसा लॉजिक है? इससे बेतुका लॉजिक मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। खैर, हमने गांधी जी के इस लाइफ से क्या सीखा? एक इंसान जो अपने समय में बहुत पॉपुलर थे, उनके पास देश के प्रति निर्णय लेने की शक्ति थी। उन्होंने देश की आजादी में अपना बड़ा योगदान भी दिया, लेकिन साथ ही हमने देखा एक ऐसा इंसान जिसकी निजी जिंदगी में गहरे विरोधाभास थे। एक ब्रह्मचारी जो युवा महिलाओं के साथ नग्न सोता था। एक नैतिक नेता जो अपने यौन इच्छाओं से लगातार संघर्ष करता था।